थक गई मैं घर के काम करते करते। वही एक जैसी दिनचर्या सुबह से शाम, शाम से सुबह। घर का सारा टेंशन लेते लेते मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे भी चेंज चाहिए कुछ। शोभा जी अक्सर ये बातें किसी ना किसी से कहती रहती थी। एक बार अपनी बोरियत भरी दिनचर्या से अलग शोभा जी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ इतवार को फिल्म देखने और घूमने का प्लान किया। शोभा जी ने तय किया इस आउटिंग में वो बिना कुछ चिंता किए सिर्फ एक और सिर्फ आनंद उठाएगी। मध्यवर्गीय गृहिणियों को ऐसे इतवार कम ही नसीब होते हैं जिसमें वो घर वालों पर नहीं बल्कि अपने ऊपर समय और पैसे दोनों खर्च करे। इसलिए इस एतवार को लेकर शोभा जी का उत्साहित होना लाजिमी था। ये उत्साह का ही कमाल था कि इस इतवार की सुबह हर इतवार की तुलना में ज़्यादा जल्दी हो गई थी। उनको जल्दी करते करते भी सिर्फ नाश्ता करके तैयार होने में ही 12:30 बज गए। सो 1:30 बजे का था वहां पहुंचना और टिकट लेने के लिए भी समय चाहिए था। ठीक समय वहां पहुंचने के लिए बस की जगह ऑटो ही एक विकल्प दिख रहा था। और यहीं से शोभा जी के मन में चाहत और जरूरत के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अभी तो आउटिंग की शुरुआत ही थी तो चाहत की विजय हुई। ऑटो का मीटर बिल्कुल पढ़ी लिखी गृहिणियों में की डिग्री की तरह जिसमें कोई काम नहीं लेना चाहता पर हाँ जिनका होना भी जरूरी होता है एक कोने में लटका था। इसलिए किराए का भाव तय करके सब ऑटो में बैठ गए। शोभा जी वहां पहुंचकर जल्दी से टिकट काउंटर में जाकर लाइन में लग गई। जैसे ही उनका नंबर आया तो उन्होंने अंदर बैठे व्यक्तियों को झट से 3 उंगली दिखाते हुए कहा 3 टिकट की। बाहर से शोरगुल से भाई तुम सुन ना पाओ तो उंगलियां को तो गिन ही सकते हो। अंदर बैठे व्यक्ति ने भी बिना गर्दन ऊपर किए नीचे पड़े कांच में उन उंगलियों की छाया देखकर उतनी ही तीव्रता से जवाब दिया 1200। शायद शोभा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। यदि वो साथ में उस व्यक्ति के होठों को 1200 बोलने वाली मुद्रा में हिलते हुए नहीं देखती। फिर भी मन में तसल्ली के लिए एक बार और पूछ लिया कितने। इस बार अंदर बैठे व्यक्ति ने सच में उनकी आवाज सुनी सुनी पर उनके चेहरे का भाव पड़ गया। अब उसने जोर से कहा 1200। शोभा जी की अन्य भावनाओं की तरह उनकी आउटिंग की इच्छा भी मोर की तरह निकली जो दिखने में तो सुंदर थी पर ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकी और थप करके जमीन पर आ गई। पर फिर एक बार दिल कड़ा करके उन्होंने अपने पैरों में हवा भरी और उड़ी मतलब 1200 उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए। हाथ में टिकट लेकर वे थिएटर की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट पहले दरवाजा खुला तो हाल में अंदर जाने वालों की में शोभा जी बेटियों के साथ सबसे आगे थी। अपनी अपनी सीट ढूंढकर सब यथास्थान बैठ गए। विभिन्न विज्ञापनों का आंबर झेलने के बाद मुकेश और सुनीता के कैंसर के किस्से सुनकर साथ ही उनके विभत्स चेहरे देखकर तो शोभा जी का पारा इतना ऊपर चढ़ गया कि यदि गलती से उन्हें अभी कोई खौनी गुटखा या सिगरेट पीते दिख जाता तो 2-4 थप्पड़ उन्हें वहीं जड़ देती और कहती कि सालों मजे तुम करो और हम अपने पैसे लगाकर यहाँ तुम्हारा कटा फटा लटका थोबड़ा देखे। पर शुक्र है वहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं थी। लगभग आधे मिनट की शांति के बाद सभी खड़े हो गए। जो कान सिर्फ घर वालों की फरमाइशें सुनते थे वे राष्ट्रगान सुन रहे थे। साल में 2 या 3 बार ही एक
गृहिणी के हिस्से में अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने का अवसर प्राप्त होता है और जिस प्रेम को जताने के अवसर पर काम प्राप्त होते हैं उसे जब अक्सर मिले तो वो हमेशा आंखों से ही फूटता है। शोभा जी के रोम रोम में देश प्रेम और आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद किसी ने भारत माता की नारे लगाने शुरू कर दिए, पर जय बोलने वालों में शोभा जी की आवाज सबसे बुलंद थी, जो आंखें थोड़ी सी देर पहले विभत्स रस में सरोबोर थी, वही आंखें अब वीर रस में इतनी डूबी हुई थी कि यदि शोभा जी को इस समय दुश्मनों के बीच खड़ा किया जाता तो वे बिना किसी बंदूक गोली के कलछी बेलन से ही उन्हें मार गिराती। देश प्रेम तो सभी में समान ही होता है, चाहे सरहद पर खड़ा सिपाही हो या एक गृहिणी। बस किसी को दिखाने का अवसर मिलता है, किसी को नहीं। इस समय शोभा जी वीर रस में इतनी डूबी हुई थी कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि सब लोग बैठ चुके हैं और वो ही अकेली खड़ी है। तो बेटी ने उनके हाथ पकड़कर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में फिल्म शुरू हुई। शोभा जी कलाकारों की अदायगी के साथ भिन्न भिन्न भावनाओं के रोलर कोस्टर से होते हुए इंटरवल तक पहुंची। चूंकि सभी के घर में सिर्फ नाश्ता करके निकले थे, इंटरवल तक सबको बहुत भूख लग चुकी थी। तो क्या क्या खाना है उसकी लंबी लिस्ट बेटियों ने तैयार करके शोभा जी को थमा दी। शोभा जी एक बार फिर लाइन में खड़ी थी। उनके पास बेटियों द्वारा दी गई खाने की लिस्ट लंबी थी, तो सामने खड़े लोगों की लाइन भी कम लंबी ना थी। जब शोभा जी के आगे 3 या 4 लोग बचे होंगे, तब शोभा जी की नज़र ऊपर लिखे मेन्यू पर पड़ी, जिसमें खाने की चीज़ें साथ उनके दाम भी थे। उनके दिमाग में जोरदार बिजली कूद गई और अगले ही पल बिना कुछ समय गंवाए वो लाइन से बाहर थी। 400 के सिर्फ पॉपकॉर्न, समोसा, 75 का एक डॉसबिस, तो 100 की एक और कोल्ड ड्रिंक, 150 की एक गृहिणी जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा रसोई में ही गुजारी हो, उन्हें एक टब पॉपकॉर्न की कीमत 400 बता रहे थे। शोभा जी के लिए वही बात थी कि रतन टाटा को एक सुई की कीमत 100 रुपये बताए और उसे खरीदने को कहे। उन्हें कीमत देखकर चक्कर आने लगे। मन ही मन उन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया तो लिस्ट के खाने का खर्च, आउटलिंग के खर्च की तय सीमा के पार पसार कर पर्स के दूसरे पॉकेट में रखे बचत के पैसों, जो कि मुसीबत के लिए रखे थे, वहां तक पहुंच गया था। उन्हें एक तरफ बेटियों का चेहरा दिख रहा था तो दूसरी तरफ पैसों। इस बार शोभा जी अपने मन की मोर को ज्यादा उड़ा ना पाई और आनंद के आकाश को नीचा करते हुए लिस्ट में से सामान आधा कर दिया। जाहिर था कम हुआ हिस्सा माँ अपने हिस्से ही लेती थी। अब शोभा जी को एक बार फिर लाइन में लगना पड़ा। सामान लेकर शोभा जी जब अंदर पहुंची, इंटरवल खत्म होकर फिल्म शुरू हो चुकी थी। कहते हैं कि यदि फिल्म अच्छी होती है तो वो आपको अपने साथ समेट लेती है। लगता है मानो आप भी उसी का हिस्सा हो, और शोभा जी के साथ हुआ भी वही। बाकी की दुनिया और खाना सब भूलकर शोभा जी फिल्म में बहती गई और तभी वापस आई जब सामने दी एंड लिखा हुआ देखा। और जब अपनी दुनिया में वापस आई तो उन्हें भूख सताने लगी। थिएटर से बाहर निकली तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक छोटी सी चाट भंडार की दुकान दिखाई दी और सामने ही अपना गोल गोल मुंह फुलाए गोलगप्पे नजर आए। गोलगप्पे की खासियत होती है कि उनके आपको कम पैसों में ज़्यादा स्वाद मिल जाता है और खुशी खुशी
पानी से आपका पेट भर जाता है, सिर्फ 60 रुपए में। तीनों के पेट भर गए। गप्पे खा लिए। घर वापस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी तो शोभा जी ने अपनी बेटियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए घूमकर जाने वाली बस पकड़ी। बस में बैठी बैठी शोभा जी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। कभी वो ऑटो के ज्यादा लगे पैसों के बारे में सोचती तो कभी फिल्म के किसी सीन के बारे में सोचकर हंस पड़ती। कभी महंगे पॉपकॉर्न के बारे में सोचती तो कभी महीनों या सालों बाद उमड़ी देशभक्त के बारे में सोचकर रोमांचित हो उठती। उनका मन बहुत शर्मित था। क्या यही वो चेंज है जो वो चाहती थी? वो सोच रही थी कि क्या सच में वो ऐसा ही दिन बताना चाहती थी जिसने दिन खत्म होने पर उनके दिल में खुशी के साथ कसक भी रह जाए। तभी छोटी बेटी ने हाथ हिलाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ अगले संडे हम कहाँ चलेंगे? वो एक पल शोभा जी के लिए बेहद मुश्किल चाहत और जरूरत में से किसी एक को चुनने का था। शोभा जी ने भी सबकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए साथ ही अपनी चाहत का भी तिरस्कार न करते हुए कहा, आज के जैसे बस से पूरा शहर देखते हुए बीच चलेंगे और सनसेट देखेंगे। शोभा जी सोचने लगी, अच्छा हुआ जो प्रकृति अपना सौंदर्य दिखाने के पैसे नहीं लेती और प्रकृति से बेहतर चेंज कहीं और से मिल सकता है भला।